लगती है कि बहुत सारा पढ़ा है, अब लास्ट टाइम पे हम रिवाइज क्या कर पाएंगे, क्या हमें करना चाहिए, इस बात की समझ हमें कई बार परेशान कर देती है। तो मेरे भाई आप सबको मुझे लगता है कि मॉक एक उसका बेस्ट वे होता है कि आपको वो रियलाइज करवा सके कि आप कहां पर वीक हैं और आपको किस चीज को पढ़ने की जरूरत है, किस चीज को रिवीजन करने की जरूरत है। क्योंकि लास्ट टाइम को ऐसे यूटिलाइज करिए आप कि भाई मुझे जो है अभी अंतिम टाइम में ये जो अपने 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो मुझे सिर्फ उन चीजों पर इस वक्त को देना चाहिए कि जो मुझे ये पता लग, जो मेरे या तो बहुत कमजोर हो, तो उसको अगर देखिए कुछ भी नया पढ़ना है तो आप उसमें फिर ये देखिए कि अगर मेरी बहुत ही कम सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है, तो ही फिर मैं नए की तरफ जाऊं। लेकिन अगर ये लगता हो आपको कि नहीं मेरा तो रिवीजन पूरा ही छूटा हुआ है, तो फिर आपको मुझे लगता है कि रिवीजन की तरफ ही जाना चाहिए बजाय कुछ भी चीज नई सीखने के, है ना। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो फिर नया सीख सकते हो इस दौरान भी। पिछली बार किसी बच्चे ने यही बोला था कि सर हमने तो वो नए चैप्टर्स हैं जो 2017 में कभी आ गए थे और सिलेबस में भी दिए हुए हैं। इवन मैथ्स के बच्चों ने बोले कि राहुल देवते सर वो उसको अभी करा रहे हैं, तो आपने बोल दिया कि नया मत सीखिए, अब वो हमारे अभी चले हैं तो फिर हमें सीखने क्यों नहीं चाहिए। तो भाई देखो फिर आप ना पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बाकी सब आप बिल्कुल तैयार करके बैठे हैं, तो मैं इस नए को भी पढ़ लेता हूं जिसकी संभावना है मुझे 20% दिखती है कि वो आएगा, उसमें से कुछ आपको भी उतनी दिखती है क्योंकि लेटेस्ट पेपर में वो नहीं पूछा गया किसी भी सेट में, श्रेय से नकार दिया है, ठीक है। फिर भी मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वो एक बार आ गया था और सिलेबस में भी पढ़ना भी चाहिए। पर फिर आपके ऑलरेडी मैथ्स बाकी सब चीजें रिवीजन के रूप में भी कंप्लीट हो चुकी हों, तब आप इस तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैथ्स में तो मुझे बाकी चैप्टर्स में रिवीजन की जरूरत है, तो फिर बाकी चैप्टर्स में रिवीजन